हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो इस चैप्टर के आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के समरी को समझेंगे और इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, उसके कैरेक्टर स्केच को भी आज हम देखेंगे। कैरेक्टर स्केच जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसे भी आज हम समझेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर के समरी को समझते हैं। द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूएंस shows the deep and unwavering faith of a poor farmer named Lencho. He lived in a small house on the top of a hill and eagerly waited for rain so that his corn fields could grow well. He was confident of having a good harvest. तो ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसे लिखा है G.L. फ्यूएंस ने। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं G.L. फ्यूएंस। और उन्होंने बताया है इस स्टोरी में कि इसमें एक पुअर फार्मर होता है, एक गरीब किसान होता है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो के अंदर ना एक अनवेवरिंग फेथ होता है, एक ऐसा विश्वास होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, अडिग विश्वास होता है गॉड में, ठीक है। और वो रहता है एक छोटे से घर में, जो कि घर बना था पहाड़ियों के शिखर पर। पहाड़ियों के टॉप पर वो घर था। लेंचो और उसकी फैमिली उसी घर में रहते थे। क्योंकि लेंचो किसान था तो उसको बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। वो बारिश का वेट करता था ताकि उसकी फ़सल काफ़ी अच्छी खासी ग्रो हो सके, ठीक है। क्योंकि उसके पौधे को, उसकी फ़सल को सिंचाई करने के लिए और कोई सुविधा थी नहीं, ठीक है। तो एक बारिश ही एकमात्र ज़रिया था जिसकी वजह से उसके खेतों में अच्छे से सिंचाई हो सकती थी। और अगर खेतों में अच्छे से सिंचाई होती है, पौधों को पानी मिलता है, तो ही पौधे ग्रो करते हैं, ठीक है। और तभी लेंचो और उसकी फैमिली पूरे साल भर पेट भर खाना खा सकती है। क्योंकि लेंचो और उसकी फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ उसी फसल पे, उसी क्रॉप पे डिपेंड थे। तो वो बारिश का इंतज़ार करता था ताकि उसके जो कॉर्न की फ़ील्ड है, कॉर्न मतलब मक्के की जो फ़ील्ड है, ठीक है, वो अच्छे से ग्रो हो सके। एट फर्स्ट रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल एंड लेंचो कॉल्ड देम न्यू कॉइन्स, बट soon the rain turned into severe hailstorm. The hailstones fell for an hour and completely destroyed the crops. The fields looked as if they were covered with salt. This brought great sorrow to the family. अब लेंचो को बारिश का इंतज़ार रहता है और बारिश होती भी है, ठीक है। छोटी-छोटी बूँदें जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है और लेंचो उन्हीं छोटी बूँदों को न्यू कॉइन्स कहता है, यानी नए सिक्के कहता है। क्योंकि बारिश की वजह से उसके घर में समृद्धि आ सकती थी, ठीक है। लेंचो और उसकी फैमिली भरपेट खाना खा सकते थे, ठीक है। तो जो बारिश थी वो खुशियाँ लाती थी लेंचो की लाइफ में। तो इसी वजह से लेंचो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहता है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि छोटी-छोटी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन बाद में जो वो बारिश होती है वो एक सीवियर हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। यानी कि एक भारी ओलावृष्टि होने स्टार्ट हो जाती है, बड़े-बड़े ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। द हेल स्टोन्स फेल फॉर एन आवर। अब देखो, जो ओले गिरते हैं वो कम से कम 1 घंटे तक गिरते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी जो फसल होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। द फील्ड्स लुक्ड एज इफ दे वर कवर्ड विद सॉल्ट। और उसका जो खेत था ना, उसका जो फील्ड था, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो एक नमक से कवर हो गया हो, ठीक है। यानी उसके खेत को नमक ने पूरी तरीके से ढक लिया हो, क्योंकि ओले इतने बड़े बड़े थे, सारा का सारा खेत उसको एक नमक से ढका हुआ दिख रहा था, ठीक है। ओले गिरने की वजह से उसके जो खेत थे उसमें एक भी पौधा नहीं बचा था, ठीक है। और उसके सारे के सारी फसल बर्बाद हो गई थी। तो यही चीज़ उसकी फैमिली के लिए एक दुख का कारण बनी। इवन आफ्टर दिस डिस्ट्रक्शन, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ही बिलीव्ड that only God could help him in such difficult situation. So he wrote a letter to God asking for 100 pesos to survive and sow his field again. He went to the town and posted the letter addressed to God. इतना डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी लेंचो के अंदर गॉड के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फेथ था, यानी एक विश्वास था। उसको उसका ये मानना था कि गॉड ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे।
इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गॉड उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो गॉड की हेल्प मांगने के लिए वो एक लेटर लिखता है, किसको? गॉड को, ठीक है। तो गॉड को लेटर लिखता है और गॉड से वो 100 पेसोस की डिमांड करता है ताकि वो सरवाइव कर सके और दोबारा से अपने खेतों को उगा सके, ठीक है। तो इसीलिए वो टाउन जाता है और टाउन जा कर के वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पे वो अपना लेटर पोस्ट कर देता है, ठीक है। द पोस्टमास्टर फर्स्ट laughed एट द आइडिया बट was soon moved by लेंचोस फेथ। अब पोस्ट मास्टर वहाँ पर जो था वो एक हेड था, ठीक है, उस पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट मास्टर जब उसका लेटर पढ़ता है तो स्टार्टिंग में वो हंसने लग जाता है, ज़ोर से ठहाके मारने लग जाता है उसके विचार को देख कर के। उसने पहली बार ऐसा लेटर देखा था, ठीक है। लेकिन जल्द ही वो लेंचो का जो विश्वास था उसको देख कर के वो इमोशनल भी हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में पोस्ट मास्टर तो हंसता है लेकिन बाद में पोस्ट मास्टर को रियलाइज़ होता है और उसके भावनाओं की कदर करता है और बाद में इमोशनल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, टू कीप हिज फेथ अलाइव, उसका जो विश्वास था उसको जिंदा रखने के लिए वो क्या करता है, वो पैसा इकट्ठा करता है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड friends also contributed a part of his salary. In total, he could gather only 70 pesos, which he sent in an envelope signed as God. उसका विश्वास बनाए रखने के लिए, लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो पैसा इकट्ठा करता है अपने कलीग से, ठीक है, और अपने दोस्तों से, और वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और वो टोटल पैसा उसके पास गैदर हो जाते हैं ओनली 70 पेसोस, यानी कुल मिलाकर उसके पास 70 पेसोस ही इकट्ठे हो पाते हैं और वो 70 पेसोस वो लेटर में डाल देता है, एनवलप में डाल देता है, ठीक है। तो गॉड का साइन करता है ताकि लेंचो को ये बिल्कुल भी ना लगे कि ये जो मनी है वो किसी इंसान ने भेजे हैं, ठीक है। उसको यही फील होना चाहिए कि जो पैसे हैं वो गॉड ने सीधा लेंचो के लिए भेजे हैं, ठीक है। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर गॉड का साइन करता है, ठीक है। When Lencho received the money, he was not surprised as he had complete faith in God. तो जब लेंचो को वो मनी रिसीव होता है, यानी जब लेंचो को जब पैसा मिलता है, तो वो ये देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि लेंचो को पूरा भरोसा था कि गॉड जरूर उसको पैसे देंगे। इसीलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसको कंप्लीट फेथ था, ठीक है, यानी पूरा विश्वास था गॉड में। However, he became angry because the amount was less than what he had asked for. उसके बाद होता क्या है कि जब वो पैसे देखता है, यानी एनवलप में जब वो पैसा गिनता है, तब उसको सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही मिलते हैं। तो 70 पैसों को देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उतने पैसे नहीं थे जितने लेंचो ने डिमांड करी थी। लेंचो ने डिमांड करी थी 100 पैसों की, गॉड से 100 पैसों मांगे थे, बट उसको मिलते कितने हैं, 70 पैसों, ठीक है, जिसको देख करके लेंचो को गुस्सा आ जाता है। ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक। उसको ये विश्वास नहीं होता है कि गॉड कभी भी ऐसी गलती कर सकते हैं। तो वो गॉड में इतना ज़्यादा विश्वास करता था, इतना ज़्यादा फेथ था कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि गॉड ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। इन इट ही आस्क्ड फॉर द रिमेनिंग money but requested God not to send it through the post office. He believed that the employees were a bunch of crooks who had stolen his money. अब होता क्या है कि जब लेंचो को 70 पैसों मिलते हैं, फिर लेंचो दोबारा उस लेटर को लिखता है, ठीक है, बाकी के पैसे मांगने के लिए। तो बाकी जो बचे हुए पैसे थे वो डिमांड करता है लेंचो, गॉड से मांगता है, रिक्वेस्ट करता है और गॉड से कहता है इस बार वो पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे सेंड ना करें, ठीक है, इस बार जो है उसको डायरेक्टली लेंचो को सेंड कर दें, ठीक है, क्योंकि लेंचो का मानना था कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो ज़रूर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, उन्हीं लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं, ठीक है। इसलिए वो सभी एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, यानी ठगों का एक ग्रुप कहता है, ठीक है, क्योंकि लेंचो का मानना था कि ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुरा लिए। तो ये था इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, उसका कैरेक्टर स्केच को समझते हैं। तो कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो लेंचो का हम कैरेक्टर स्केच को समझते हैं। देखो, लेंचो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था, काफ़ी मेहनती किसान था, ठीक है। लेंचो वॉज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। ही वर्कड इन हिज फील्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड डिपेंडेड completely on his crop for his living. His wife was full of labor and struggle. लेंचो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर था, ठीक है। और वो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता था, एक ऑक्स की तरह यानी एक बैल की तरह वो खेतों में मेहनत करता था और वो पूरी तरीके से खेतों पर यानी अपनी फसल पर ही निर्भर था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। और लेंचो वो अपनी फैमिली के लिए काफ़ी चिंतित भी रहता था, कंसर्न था अपनी फैमिली के लिए। He loved his family deeply and cared for them. When the hailstorm destroyed his crop, he became very sad because he knew his family would face hunger and difficulty. लेंचो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा गहरा प्यार करता था और अपनी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखता था। जब ओले गिरते हैं, ठीक है, और ओले की वजह से उसकी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर फसल बर्बाद हो गए तो वो अपनी फैमिली को कैसे खिलाएगा। उसको ये पता था कि अब उसकी फैमिली भूख से सफ़र करेगी, अब उसकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ही आएँगी। तो उसको ये सारी चीज़ें पता थी और वो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न था। लेंचो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नेचर का था, यानी काफ़ी आशावादी था, उसको होप रहती थी, उसको एक उम्मीद रहती थी। इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने के बावजूद भी उसको एक उम्मीद रहती थी। इवन आफ्टर सच अ ग्रेट लॉस, लेंचो डिड नॉट लूज़ होप। ही रिमेन्ड पॉजिटिव एंड बिलीव्ड दैट हेल्प वुड कम इन सम वे। इतना ज़्यादा ग्रेट लॉस होने के बावजूद भी लेंचो ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, ठीक है। लेंचो का विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे और वो हमेशा पॉजिटिव रहता था। उसकी फसल बर्बाद होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव रहता था और उसका ये मानना था कि उसके लिए मदद कहीं न कहीं से आएगी ज़रूर। लेंचो का जो विश्वास था, एक स्ट्रॉन्ग फेथ था, वो गॉड में था, तो भगवान में वो पूरी तरीके से विश्वास करता था। Lencho had unshakable faith in God. He believed that God would not let his family starve. So he wrote a letter asking for 100 pesos. When he received only 70 pesos, he still trusted God and thought that the post office employees had stolen the rest, calling them a bunch of crooks. He again wrote a letter to God for the remaining amount. देखो, लेंचो को पूरा विश्वास था गॉड में। लेंचो को एक अनशेकनेबल भरोसा था, यानी एक अडिग विश्वास था, ठीक है। वो ऐसा भरोसा था कि उसका भरोसा कभी टूट ही नहीं सकता था, ठीक है। उसका मानना था कि गॉड उसकी मदद करेंगे, उसकी फैमिली को भूखा मरने नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है और 100 पेसोस की डिमांड करता है और उसको जब 70 पेसोस मिलते हैं तो उसको गॉड में पूरा ट्रस्ट होता है कि गॉड कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेंचो ने 100 पेसोस मांगे थे तो लेंचो को लग रहा था गॉड उसको 100 पेसोस ही देंगे, ठीक है। लेकिन उसको मिलते कितने हैं, 70 पेसोस। तो उसका मानना था कि ज़रूर यहाँ के पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके बाकी के बचे हुए पैसे चुरा लिए होंगे, इसलिए वो सभी कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, यानी ठगों का ग्रुप कहता है, ठीक है। तो इसलिए वो दोबारा लेटर लिखता है और बचे हुए पैसे की डिमांड करता है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर लेंचो, इसका कैरेक्टर स्केच। अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट वाज लेंचो ईगरली वेटिंग फॉर एंड व्हाई। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंचो किसका इंतजार कर रहा था और क्यों कर रहा था, ठीक है। Lencho was a poor farmer who lived in a small house on a hill. He was a hardworking and optimistic man who believed strongly in God. Lencho was eagerly waiting for downpour because his crops depended on it. He hoped that the rain would help his fields grow and provide a good harvest to support his family. लेंचो एक गरीब किसान था, एक गरीब किसान था और जो रहता था एक छोटे से घर में और उसका जो घर बना हुआ था वो पहाड़ियों पर बना हुआ था। पहाड़ियों के शिखर पर, चोटी पर उसका छोटा सा घर बना था, वहाँ पर लेंचो और उसकी फैमिली रहती थी, ठीक है। लेंचो काफ़ी हार्ड वर्किंग था, काफ़ी मेहनती था, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब आशावादी था। उसकी
अंदर जो उम्मीद थी वो कभी टूटती नहीं थी। उसका जो फसल था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, तहस-नहस हो गया था, लेकिन फिर भी वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बिलीव था गॉड में। उसका मानना था कि गॉड उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है? और लेंचो क्योंकि एक किसान था तो वो इंतज़ार कर रहा था डाउनपोर का, मतलब कि एक भारी बारिश का, ठीक है? तो बारिश का वो इंतज़ार करता है, ठीक है? क्योंकि उसकी जो फसल थी वो डिपेंडेंट थी सिर्फ़ और सिर्फ़ बारिश पे, ठीक है? अगर अच्छी बारिश होगी तो ही उसकी फसल काफ़ी अच्छी खासी ग्रो करेगी, ठीक है? ही होप्ड दैट द रेन वुड हेल्प हिज फील्ड्स ग्रो। उसको ये आशा थी, उसको ये उम्मीद थी कि जो बारिश है वो उसके प्लांट्स को, उसके जो फसल है उसकी काफ़ी अच्छी खासी ग्रो करेगी अगर अच्छी बारिश होती है तो, और जिसकी वजह से उसको एक अच्छी फसल मिल सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई। तो जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को यानी बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करता है और क्यों करता है? देखो, लेंचो अ पुअर फार्मर वाज वेटिंग फॉर द रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, सो व्हेन इट रेन्ड लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू coins. The big drops were 10 cents pieces and the little ones were 5 cents. Because the crop needed the rain badly and it was the sign of a good harvest. तो लेंचो एक गरीब किसान था और वो बारिश का इंतज़ार करता था, ठीक है? ताकि उसकी फसल जो है अच्छे से ग्रो हो सके, और जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों को कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, ठीक है? वो बड़ी बारिश की बूंदों को बताता है 10 सेंट के बराबर और छोटे वाले को बताता है 5 सेंट के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया था लेंचो बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर करता है और क्यों? तो बारिश की बूंदों को वो कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, ठीक है? तो न्यू कॉइन से जो है बारिश की बूंदों को कंपेयर करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रोक्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेंचो है उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था, यानी ठगों का समूह क्यों कहा था? देखो, लेंचो called the post office employees a bunch of crooks because he thought that they had stolen part of the money sent by God. He had asked for 100 pesos but received only 70. Since he believed that God could never make a mistake, he assumed the post office employees had taken the remaining 30 pesos. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था? देखो, तो लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स इसलिए कहता है क्योंकि उसने ये सोचा था कि जो उसने पैसे मांगे थे, ठीक है? जो उसने गॉड से पैसे मांगे थे, उसने 100 पेसोस मांगे थे जिसमें से उसको मिले थे 70 पेसोस, ठीक है? तो उसका मानना था कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो ज़रूर यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने चुरा लिए होंगे, ठीक है? दे हैड स्टोलन पार्ट ऑफ द मनी सेंट बाय गॉड। स्टोलन का मतलब यहाँ पर होता है चुराया, ठीक है? तो ये स्टील का थर्ड फॉर्म है। स्टील का मतलब होता है चुराना और स्टोलन जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है? क्योंकि ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है? तो उसको जब 70 पैसों से मिलते हैं तो उसको यही लगता है कि बाकी के बचे हुए पैसे यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए होंगे, इसीलिए वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उसका मानना था कि गॉड तो कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं, ये बाकी के बचे हुए पैसे यहीं के एम्प्लॉयज़ ने चुराए होंगे, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, बट वॉज लेंचोस ओनली होप। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया है कि जो हेलस्टोन यानी कि जो ओले गिरे थे, बड़े बड़े ओले गिरे थे, तो उन ओलों ने लेंचो के जो मैदान थे, लेंचो की जो खेत थी, उसको कैसे अफेक्ट किया था, क्या प्रभाव डाला था? लेंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी? क्वेश्चन ये है, आंसर देखो। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु डिपेंडेड ऑन हिज फील्ड टू फीड हिज family. He hoped for a good harvest that year. It rained, which was good for the crops. But soon a hailstorm came and destroyed everything. क्योंकि लेंचो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था और वो पूरी तरीके से डिपेंड था अपने खेतों पर, जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को भरपेट खाना मिल पाता था और पूरे साल भर वो खाना खा सकते थे अगर अच्छी फसल होती है तो। और उसकी सिर्फ यही उम्मीद थी कि एक अच्छी फसल हो ताकि उसकी फैमिली और वो अच्छे से रह सकें, सर्वाइव कर सकें, ठीक है? लेकिन जल्दी क्या होता है, एक हेल स्टॉर्म होता है यानी ओलावृष्टि होती है
ओले गिरते हैं जिसने उसकी खेतों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेंचो काफ़ी सैड हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी वरीड भी हो जाता है, काफ़ी चिंतित भी हो जाता है। लेकिन फिर भी उसका विश्वास जो था, उसका जो स्ट्रॉन्ग विश्वास था, वो गॉड में था, ठीक है? उसका जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, वो गॉड में था। उसका मानना था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने की, ठीक है? और लेटर में वो, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 100 पैसों की डिमांड करता है, ठीक है? ताकि वो नई फसल को उगा सके, ठीक है? और वो सर्वाइव कर सके। तो क्वेश्चन यही था कि हेलस्टोन्स ने उसके फील्ड को क्या से अफेक्ट किया था। तो उसके फील्ड को, यानी उसके खेतों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, ठीक है? और लेंचो की एकमात्र उम्मीद थी गॉड, ठीक है? गॉड से वो 100 पैसों की डिमांड करता है, ठीक है? क्योंकि उसके आसपास कोई रहता नहीं था, ठीक है? वो अकेला ही पहाड़ियों के चोटी पर रहता था और उसकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। तो उसकी एकमात्र उम्मीद जो बची थी वो थी गॉड। तो गॉड से वो उसने हेल्प मांगी थी और उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लेंचो गॉड को लेटर क्यों लिखता है? उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? लेंचोस क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। तो लेंचो को जो फसल थी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और हेलस्टॉर्म की वजह से तबाह होती है, यानी ओलावृष्टि होती है। ओले ने पूरी फसल को ख़त्म कर दिया था, ठीक है? बट देर वॉज नो वन टू हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, लेंचो का घर काफ़ी एकांत प्लेस पर था, जहाँ उसके आसपास कोई भी नहीं था, तो उसकी हेल्प करने वाला भी कोई भी नहीं था इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ठीक है? बीइंग अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, ही रोट अ लेटर टू गॉड as he was the only hope in his despair. Lencho asked him to send 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crop. क्योंकि उसको गॉड में बहुत भरोसा था, तो इसलिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि गॉड ही उसका एकमात्र उम्मीद थी उसके इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ठीक है? इस बुरी स्थिति में गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते थे, उसका ये पूरा भरोसा था, ठीक है? लेंचो फिर गॉड से 100 पेसोस मांगता है ताकि वो अपनी फसल को दोबारा उगा सके, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए वो 100 पेसोस की डिमांड करता है, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों सेंड करता है और उसने लेटर में साइन किया था गॉड के नाम से, ऐसा क्यों करता है? तो उसने गॉड के नाम से साइन क्यों किया था उस लेटर में, ठीक है? तो आंसर है, द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर मनी सेंड करता है लेंचो को क्योंकि वो जो है उसके विश्वास को, उसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता था, ठीक है? तो पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि उसका भरोसा जो गॉड में है वो टूट जाए, इसीलिए पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करता है और वो सबसे पैसा इकट्ठा करके 70 पैसों जो है उसको हेल्प करने के लिए दे देता है, ठीक है? व्हेन ही रीड द लेटर ही वॉज मूव्ड एंड विश्ड ही हैड द सेम फेथ। जब वो पोस्ट मास्टर उस लेटर को रीड करता है, उस लेटर को लिखता है, स्टार्टिंग में तो वो हंसने लगता है, ठाके बजाता है, बट उसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो यही आशा करता है, यही इच्छा करता है कि काश उसके पास भी ये सेम फेथ, सेम भरोसा होता। क्योंकि पोस्ट मास्टर ने ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था गॉड में, ठीक है? He signed the letter God so that Lencho's faith in God would remain strong। तो इसीलिए वो लेटर में गॉड का साइन करता है, भगवान के नाम से साइन करता है, ताकि लेंचो का जो फेथ है वो बिल्कुल भी टूटे ना, ठीक है? लेंचो को यही फील हो कि ये गॉड ने ही उसको लेटर लिखा है, ठीक है? तो लेंचो के स्ट्रॉन्ग विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर लेटर में गॉड के नाम से साइन करता है, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। समरी और कैरेक्टर्स कैसे लेंचो के वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आने वाली वीडियो में और भी चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगा, ठीक है? सभी चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के करवाऊँगा, ठीक है? तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।